आईपीएल का आज सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है। सीएसके के सामने आरसीबी की टीम होगी। एल क्लासिको है। आईपीएल के इतिहास में देखा जाए दो सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर टीमें एक तरीके से कह सकते हैं। रिकॉर्ड्स में अगर देखें तो कहीं सामने टिकती नहीं आरसीबी की टीम। जब भी पॉपुलैरिटी की बात होती है तो सीएसके वर्सेस आरसीबी का जो मुकाबला है सबसे जबरदस्त कहा जाता है। आरसीबी की बात है, आज तक आईपीएल नहीं जीते, लेकिन सीएसके को पिछले सीजन में जिस तरीके से हराया था, एक राइवलरी जबरदस्त हो गई है। अमृत आनंद हमारे साथ हैं। सर, आरसीबी अभी भी आपको लग रहा है कि आरसीबी की टीम, पहले मैं आंकड़े बता दूं, आंकड़े सुन लीजिए। 21 और 11, 21 मैच सीएसके, 11 मैच आरसीबी। किस मुंह से आरसीबी कहती है कि राइवलरी है अभी भी? मैं ये सब सुन ही नहीं रहा हूँ। मैं इन आंकड़ों पे भरोसा नहीं करता हूँ। मुझे भरोसा है इस खिलाड़ी पर, विराट कोहली जिसका नाम है। रेड जर्सी में आते हैं ना कोहली, वो अलग हो जाते हैं। जैसे ही वो आईपीएल की जर्सी पहनते हैं ना, उनका पूरा रवैया बदल जाता है, एक अलग एग्रेशन आती है। हाँ, मैं ज़रूर मानूंगा आरसीबी के साथ किस्मत बहुत ख़राब है। मतलब जिस तरह की पोटेंशियल इस टीम के पास रही है स्टार्टिंग आईपीएल से लेकर और करंट आईपीएल तक। पहले आईपीएल से अगर उत्कर्ष बात करो ना, तो कोई भी एक टीम है जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी लेती है, कैमरा फोकस होता है, खबरें छपती है, वो आरसीबी रही है। उसके अलावा कोई ऐसी टीम नहीं है, चाहे वो केकेआर हो, चाहे वो सीएसके हो, सबसे ज्यादा मीम वायरल्स होने हो, सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई हो, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम जिसका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है वो आरसीबी। रिजल्ट कहाँ है सर? लेकिन रिजल्ट ही तो नहीं आ रहा है। इसी पे तो मेहनत चल रही है, बार बार टीम मेहनत कर रही है। नहीं तो मुझे बताइए, राइवलरी कहाँ से हो गई फिर? क्यों इतना बड़ा हाइप कर दिया जाता है मुकाबला जब आप जीतते ही नहीं? क्योंकि देखो, बात जीतने की नहीं है, बात अब फाइनल की नहीं हो रही है, बात पहले हो रही लीग मुकाबले की। जिस तरह की इस बार आईपीएल की शुरुआत दोनों टीमों ने किया है, सीएसके ने भी जीत के साथ शुरुआत की है, आरसीबी ने भी जीत के साथ शुरुआत की है, केकेआर को, डिफेंडिंग चैंपियन को उन्होंने हराया है। और जिस तरह से चेस किया है और विराट का जो एग्रेशन नजर आया है, जो कोहली ने बताया है कि हाँ मेरी टीम तैयार है, हम तैयार हैं, इस बार कप को जो हर बार होता आ रहा है कि हम नजदीक पहुंच कर आरसीबी चूक जाती है, तो मुझे लगता है कि इस बार किस्मत, कहते हैं ना किस्मत बहादुरों का साथ देती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर पूरे दमखम से खेला जाए, पूरे जी जान लगा दी जाए, तो फिर देखते हैं किस्मत का आगे क्या लेके जाती है। देखिए, रिकॉर्ड यहाँ पर ये भी देखना जरूरी है कि आज मुकाबला चेन्नई के घर में है। चेन्नई में देखो, चेन्नई को वो स्पिन विकेट है, चेन्नई को चेन्नई में रहना बहुत मुश्किल है, असंभव है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, चेसिंग में अगर आरसीबी रहती है, क्योंकि इंडिया भी चेस अगर करने जाती है तो इंडिया के 90% विनिंग अगर आप देखोगे बिकॉज ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली चेस मास्टर है। अगर मेरा ये मानना है, अगर टॉस जीतते भी है तो आरसीबी चेस करने में पसंद करती है, क्योंकि उनकी जो पोटेंशियल है, जो उनका स्टार्ट है, जो उनका लेवल है चेस करने का। लेकिन जो आपने बात कही कि स्पिन, क्योंकि चेन्नई का जो ग्राउंड है ना, जो पिच वहाँ की है, वो स्पिनिंग पिच है, वो थोड़ा वहाँ रन बनाना मुश्किल है। मुझे याद है 2010 की बात, शायद मैं गलत रहा हूँ, अगेंस्ट राजस्थान 245 या 240 रन सीएसके ने मारा था, और वो हाईएस्ट स्कोर है आईपीएल का उस पिच पर। सीएसके की अगर मैं पिच बात करूं, तो मुझे लगता है कि मुकाबला जो होने वाला है उसमें टॉस की फैक्टर होगा। टॉस जीतने के बाद कौन कप्तान क्या लेता है वो डिपेंड करेगा। दूसरी चीज क्या है कि दोनों टीमों के पास लोड नहीं है, अभी स्टार्ट है आईपीएल का। नहीं, एट द एंड तो आप विराट कोहली के भरोसे है ना, या फिर आप कह रहे नहीं अब ऑप्शन और आ गए हैं? नहीं, फिल सॉल्ट आ गए हैं तो आप भरोसा हो गया है? नहीं, टीम बैलेंस टीम है। आप अच्छा, मैं पिछले मुकाबले की अगर आप बात करूं, जब लखनऊ जीती है मुकाबला, जिस तरह से हैदराबाद, जो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जो पहले ही मुकाबले में ऐसा लगा था कि ये बस टीम चीर हरण करने के लिए आई है, दूसरी टीमों का 300 वाली टीम है। क्या हुआ मुकाबले में? जिस तरह से विकेट गिरना शुरू हुआ, ईशान किशन आए, कब चले गए पता नहीं चला, क्लासन रन आउट हो गए बेचारे, वो हवा में उड़ रहे थे ना, ये हवा में नहीं उड़ते, इनको पता है क्या करना है। इसीलिए तो इनके पास इतनी ट्रॉफी है। इसीलिए देखो, जितना स्मार्ट प्लेयर है ना एमएस धोनी, सीएसके की जीत के पीछे सिर्फ एक खिलाड़ी है, एमएस धोनी। आरसीबी की जो बातचीत हम आज तक करते आए हैं, आरसीबी की जो रेपुटेशन है, आरसीबी का जो परफॉर्मेंस है, बिकॉज ऑफ विराट कोहली। अब विराट कोहली के अलावा मुझे रेयर मैचेस होंगे जिसमें मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कुछ खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दिया हो। कई बार डिविलियर्स आए, चले गए, कई खिलाड़ी बड़े बड़े सुपरस्टार्स टीम में आए, लेकिन ये टीम जो है ना, इर्द गिर्द विराट कोहली के है। अगर आपको देखो ट्रॉफी जीतना है तो आपको पूरी टीम को खेलना पड़ेगा। प्लेइंग 11 खेलेगी तब जीतेगी। आप वर्ल्ड कप जीते, 2024 वर्ल्ड कप जीते, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, हर मैच में एक नया विनर आता है। मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लेइंग 11 ही है। आप भुवनेश्वर कुमार को बाहर बिठा देते हो पहले मैच में, यार ऑप्शन बताते नहीं कि इंजरी है, नहीं इंजरी, देखो इंजरी, भुवनेश्वर कुमार को कोई इंजरी नहीं है, क्यों बाहर किया? नहीं, कप्तान कॉल है ना ये। अब आप देखो, पाटीदार नहीं, रजत पाटीदार, यार बच्चा वो तो रजत पाटीदार ठीक है, कप्तान है, तो इधर ऋतुराज है, लेकिन असली कप्तान तो ये दोनों खड़े हैं ना पीछे। माइंड तो इनका है, गेम इनका है, सीरीज चल रही है इनकी है, मैनेजमेंट। तो आरसीबी आईपीएल के जो गेम्स होते हैं ना, कप्तान उसकी जो भूमिका होती है ना, वो 70% होती है, ठीक है। फिर उसके बाद टीम मैनेजमेंट आता है, उसके बाद कई चीजें इसमें
थोड़ा सा एक्सक्यूज दिया जाता है क्योंकि प्राइवेट लीग है। मैं फिर बता दूं, कोई नेशनल लीग नहीं है, इंटरनेशनल लीग नहीं है, ये एक प्राइवेट बहुत पॉपुलर लीग है। इसमें कई चीज़ें होती हैं, कई स्टेकर्स होते हैं, वो भी अपने प्लेयर्स को चाहते हैं कि वो खेले, रिप्रेजेंट करें। तो इसमें ये चलता है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह नहीं हो रहा है, कोई आप क्रिकेट का संविधान नहीं तोड़ रहे हो या बेच नहीं रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो फिर आपको लगता है कैसे आप ये मुकाबला जीत सकते हैं जब वहां तो पर आप अगर नहीं, जब ऋतुराज गायकवाड़ होंगे वहां पर, जब रचिन रविंद्र जो कि पिछले मैच के हीरो थे वो होंगे, जडेजा होंगे, महेंद्र सिंह धोनी होंगे, शिवम दुबे होंगे, कौन रोकेगा भाई? कौन है आपके पास? आप कह रहे हो ना कि स्पिन डिपार्टमेंट में काफी दमखम नजर क्या आ रहा है। जो रोकने की बात नहीं है, जो है कि अब आगे निकलने की बात है। रोकना तो है नहीं, इनको रोकने से रुकते नहीं है। सीएसके को आपको हराना है तो सीएसके से आपको आगे निकलना पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है कि आरसीबी को अपनी पूरी गेम प्लानिंग, खासतौर पे आज अगर उन्हें बदलाव करना पड़े पिच में तो बदलाव करना चाहिए। आपको पता है आप स्पिनिंग ट्रैक पे खेलने जा रहे हो, तो आई होप ये आपको रखना पड़ेगा। बट लेकिन विराट आउट तो मैच खत्म ना, फिर ये मान के चलो। नो, ऐसा कुछ नहीं है। विराट आउट आप ही ने कहा है कि विराट पे डिपेंडेंट है। देखो, चेस में आप डिपेंड करते हो। अब देखो, आरसीबी ने भी कल हैदराबाद ने भी जो 180 रन के अराउंड रन बनाए, वो रन क्या थे? क्लासन भी चले गए, अभिषेक शर्मा भी चले गए, आपके फिर ईशान किशन भी चले गए, जो तीनों सुपरस्टार थे। मुंबई इंडियंस का आप हाल देख लो। तो इसमें इस T20 में ना एक दो खिलाड़ी ऐसे निकल जाते हैं जो कब के सुपरस्टार बन जाते हैं और वो बड़ा गेम खेल जाते हैं। नहीं तो आपके बड़े खिलाड़ियों में कुछ मैं नाम ले लेता हूँ। विराट कोहली हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, पाटीदार हो गए, लिविंगस्टन हो गए, जितेश शर्मा और टिम डेविड। यहाँ पर आपकी बल्लेबाजी आके खत्म हो जाती है। नहीं, आप कह रहे हैं विराट पे आप डिपेंडेंट है। देखो, मैं आज के मैच की अगर बात करोगे, जिस पिच पे हम खेल रहे हैं, तो मुझे कुणाल पांड्या से फिर से एक बार उम्मीदें हैं। फर्स्ट मैच में विकेट निकाला था। कुणाल एक बहुत ही समझदार गेंदबाज है, ठीक है। और जब वो एक खेलते हैं आईपीएल में ना, पता नहीं आईपीएल में उनका एक और अलग तरीके से बदल जाता है। तो मैं ये मान के चलूंगा। दूसरा में आप जिससे भी कह रहे थे कि फिल सॉल्ट, विराट कोहली है, रजत पाटीदार है, जितेश शर्मा को आप हल्के मत लीजिए, ठीक है, साइलेंट किलर है। वो हमारे पास नूर अहमद है, उनको आप खेल नहीं पाएंगे। फर्स्ट मैच में विकेट लिया था, मैं कह रहा हूं खेल नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं कह रहा हूं आज का मुकाबला हो रहा है, आज के मुकाबले में आरसीबी जीत रही है और इसमें विराट कोहली तो योगदान होगा, लेकिन पूरी टीम अच्छा खेलेगी क्योंकि आज एक अलग तरीके का करंट फेवर आ रहा है। आज चेन्नई को चेन्नई में हारना पड़ेगा, स्टैट्स जो भी होंगी। तभी तो मैं पूछ रहा हूं कौन हराएगा भाई। आप नाम ले रहा हूं ना मैं आपको। जितेश खेलने वाले हैं, आपको हैं सूर्य कुमार हैं, जोश हाजलवुड हैं, फिर आपके पास पडिक्कल हैं, सूर्य शर्मा हैं, टीम डेविड हैं। ये सब खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा ही होता तो जितने आईपीएल नहीं, हम बता देते हैं। हमारे पास रचिन रविंद्र हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, खुद महेंद्र सिंह धोनी है नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए, जडेजा है, शिवम दुबे, सैम करन है। अब बताइए पेपर्स पर कौन भारी है? देखिए, पेपर्स पे देखूंगा तो चेन्नई सुपर किंग्स भारी है। घर पे कौन खेल रहा है? ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स। थाला किसके पास है? थाला किसी के पास भी हो, यहाँ विराट कोहली है, विराट कोहली का टेम्परामेंट है। थाला वाला कुछ देखेगा, पब्लिक किसे देखने आएगी? थाला को आएगी यार। अब बताइए, नॉर्मल सी बात है। सब सेट है, फिर कहाँ से आरसीबी आ गया भाई? ये कोहली साहब है ना, घर में घुस के मारना, घर में घुस के कत्ल करना। और पिछला सीजन आईपीएल आपको याद होगा। नहीं, हर सीजन में पिछले सीजन में हर सीजन में 600 रन बना ही रहे हैं। टीम 10 पे थी। में जो हमने चेन्नई को आरसीबी की टीम ने हराया था, ऐसा नहीं कि नहीं हराया था, हराया हुआ है। और आरसीबी प्लेऑफ खेल गए थे। आरसीबी अजय, वो सेलिब्रेशन मुझे याद आ रहा है। आरसीबी अजय अमर टीम थोड़ी है। धोनी ने हाथ मिलाने से मना किया गया था। आपने जिस तरीके से एग्रेशन दिखाया था, ऐसा लगा फाइनली जीत गए हो यार। सीएसके को हराना आप कम समझ रहे हो प्लेऑफ में? उसके मतलब धोनी जैसी टीम काबिलियत जो रखते हैं, डिसरिस्पेक्ट भी थी कहीं ना कहीं, जो एग्रेशन सेलिब्रेशन सब था। विराट के साथ ये है। आप नो इसको अब मैं इसको उस तरह से लेके धोनी खड़े थे, हाथ मिलाने नहीं आए कोई, वहां पर पिच पे सेलिब्रेट कर रहे थे। भाई वो जीत का जश्न था, पागल हो गई थी टीम पूरी की पूरी। कैप्टन खड़ा हुआ, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ, मैं कह रहा कोई संविधान का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। और राइवलरी वहीं से शुरू हुई है। वही विराट के साथ ऐसा उनका नेचर ऐसा है, वो एग्रेशन उनके पास है। ये धोनी को ही पता है। अब ये खिलाड़ी जो बना है ना, इसको बनाने वाला भी यही आदमी बिल्कुल है। तो उसको पता है कि हाँ ये उसका नेचर है। और आज भी धोनी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ महीने पहले की बात है, दोनों खिलाड़ियों ने साथ डिनर किया है। दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे से मिले हैं, बहुत अच्छे से बातचीत हुई है। और विराट के साथ एक चीज बता दूं कि पिछले कुछ सालों में जब से वो मतलब पूजा पाठ में यकीन करना शुरू किए हैं, जबकि एमएस उस नेचर के नहीं है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते, बट विराट कोहली, तो विराट के एक अलग नेचर भी है। ग्राउंड पे जो विराट कोहली है वो आउट ऑफ तो आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने इनको बनाया है, तो इनके पास इनका तोड़ भी है। किसके पास? इनका तोड़ भी है। गुरु देखो, गुरु होता है, चेला चीनी बन जाता है, ठीक है। तो ये चेला जो है ना, अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत स्टार बन गया है। नो डाउट धोनी ने कुछ खिलाड़ी भारत को दिए हैं, जिसमें रोहित शर्मा का नाम मैं लूंगा, जिसमें मैं विराट कोहली का नाम लूंगा, जडेजा है, अनगिनत खिलाड़ी है ना यार। अब सुरेश रैना की वजह तो रिटायर हो गया, अलग चीज है। इरफान पठान को बैकअप उन्होंने किया है, तो कई खिलाड़ियों को बनाया है एमएस धोनी ने, उनमें से एक खिलाड़ी है। लेकिन देखो T20 की सबसे बड़ी आईपीएल क्या है?
एक एंटरटेनमेंट का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है भारतीय टीम को, लोगों को 1.5 महीने कब कट जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। आप डेली शाम का इंतजार करते हो, वीकेंड में नहीं, आपने पूछा आईपीएल क्या है? आईपीएल सीएसके के जीतने का प्लेटफॉर्म है। वैसे तो मुंबई इंडियंस को भी आप क्यों कमा रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुंबई बात वही वो दोनों। नहीं, मैं चाह रहा काश आप बोल पाते आरसीबी के जीतने का प्लेटफॉर्म है, लेकिन सॉरी आप ये नहीं बोल पाएंगे। यार देखो, सच सच होता है, सच से आप मुंह मोड़ नहीं सकते हो। जो आपने दो बातें कही मैं इसको मानता हूँ। खेल कहाँ रहे हो? चेन्नई में। कौन है ये? MS धोनी। तो इसको पता है, तो चेन्नई, ये जो चेन्नई के पीछे जो ताकत है ना जीतने की, ये गेम प्लानिंग है। MS की गेम प्लानिंग को पता है कि पर खिलाड़ी क्या मार्क करने हैं। अगर आप पर खिलाड़ी को मार्क करना शुरू कर देते हो, आपको पता है कैसे खेलना है। अब आपको क्या लगता है, MS नहीं बताया होगा कि विराट को आउट करने के 4 तरीके क्या है, विराट कहाँ कमजोर पड़ते हैं? विराट भगवान थोड़ी है यार कि वो आएंगे। और MS धोनी अगर भगवान ही होते हैं तो आप सेमीफाइनल में बाहर हो गए होते हैं हम वर्ल्ड कप में। जब MS धोनी भाई साहब रन आउट हुए हैं, वो विकेट के पीछे दौड़ के रन आउट कर देते हैं लोगों को। आप गाड़ी को दूसरे ट्रैक पे नहीं तो लेना तो पड़ेगा ना मुझे। आप इंटरनेशनल चले गए, हम आईपीएल की बात नहीं, वही तो कह रहा हूँ, मैं भगवान होने की बात कर रहा हूँ। ये दोनों इंसान हैं, ठीक है, अपने काबिल भी बने हुए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आईपीएल के लिए जो प्लेटफॉर्म उनके लिए है, यहाँ नो डाउट एडवांटेज चेन्नई के पास है, नो डाउट ये चीजें उनके पास है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुकाबला कांटे की होगी, टक्कर में आईपीएल लगना चाहिए। आखिरी ओवर, आखिरी गेम कांटे का होगा और सीएसके जीत जाएगा। ये तो चलो दे अलग बात है। नहीं, सीधा आप कह रहे विराट हैं। कोहली के बल्ले से निकलेगी आग, ठीक है, आज जीत रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दर्शक ही डिसाइड करें भाई। आप मैच शुरू होने के पहले कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आरसीबी या सीएसके कौन आज जीतने वाला है। क्या अपने घर पे सीएसके हार जाएगी? ये चमत्कार से कम नहीं होगा। आरसीबी की टीम अगर ऐसा कुछ कर देगी, या फिर हर बार की तरह पर आराम से हम आरसीबी को हरा देंगे। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।